ये तवा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो, उससे कबल कि उस आईनी इदारे ने उस स्टे को इम्प्लीमेंट किया हो। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक नया शेड्यूल इशू किया था कि आपकी जो रिज़र्व सीट्स की स्क्रूटनी है, हम इसको 13 तारीख तक लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पीटीआई से बल्ला लेना, इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। आप इस मुल्क के 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट, तो आपने बुनियाद रखी है और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की, हार्स ट्रेडिंग की, जिसके बारहा मजम्मत की गई है, जिसकी सबकी सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है कि एक स्टेबल हुकूमत के लिए इस नासूर को आपको ख़त्म करना होगा। मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ आज ही फ़ैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला करेगी ताकि स्टेबिलिटी भी आ जाए और ये वाज़े हो जाए कि कौन सी पार्टीज़ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान लेना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे, मेहरबानी फरमा ले और जल्दी से हमें भी सुन ले। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि अब तो बला फिर वापस हो गया, जो आपके उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर है आपने कल कहा कि हम आम सिंबल पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन एक ओपिनियन ये आ रही है कि जो आपके उम्मीदवार अब इलेक्शन लड़ेंगे वो अलग-अलग इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस बारे में क्या देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो ऑब्वियसली पेन इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे। सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी, उसमें सिस्टम का हार होगा, उसमें जमहूरियत की हार होगी, उसमें एक स्ट्रांग पार्लियामेंट की हार होगी। ऐसा ना कीजिएगा। सर ये बताइएगा, ख़ास तौर पे आपका बयान जो आज बहुत डिस्कस हो रहा है, आईएमएफ के साथ आपकी मुलाकात होती है और क्या आप लोगों ने एक कंडीशन सेट कर ली है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो पीटीआई की जो सपोर्ट आईएमएफ मायदे के साथ है वो विड्रॉ कर लीजिए? देखिए, मैं आपको एक मिनट में आपको एक बताता हूँ। मैंने इस पर स्टेटमेंट हमने दिए और बारहा मरतबा दिए, और हम हर मरतबा ये कहते हैं कि इकानमी आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे, और आपकी लेजिटिमेसी का भी क्वेश्चन होगा। जो भी गवर्नमेंट आएगी ऐसी इलेक्शन के नज़र में, उनकी लेजिटिमेसी का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। कल की स्टेटमेंट जो नुसरत जावेद साहब से मंसूब है, नहीं कल मेरी मीटिंग हुई है IMF से, उससे पहले मेरी ज़रूर मीटिंग हुई थी। कल जो मीटिंग ये कह रहे हैं, मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई IMF से। कल मेरा इंटरेक्शन इंटरनेशनल मीडिया के साथ था, न हमने IMF को कल डिस्कस किया है, न उसके स्टेटमेंट के से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी है। तो ये स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है ये नुसरत जावेद साहब की, ये मैं समझता हूँ गलत है, सही नहीं है। क्योंकि कल न मेरी मुलाकात हुई है, न हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, न हमने ये कहा है कि हम अपना जो सपोर्ट है वो वापस लेंगे। हमने ये नहीं कहा। हम कहते हैं इकानमी को बेशमूल IMF के प्रोग्राम को नुकसान पहुँचेगा। जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जब आप खरीदो फरोख्त खुद पार्लियामेंट के अंदर करोगे, तो आप इकानमी को कैसे स्टेबल करोगे? 80% सपोर्ट वाली पार्टी बाहर होगी, 20% सपोर्ट वाली पार्टीज़ और उनकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी के साथ जब पार्लियामेंट में होगी, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे जमहूरियत नहीं सुन सकता। ये हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है। नुसरत जावेद की स्टेटमेंट आज समझता हूँ कि वो एक सीज़न जर्नलिस्ट है, उसको चाहिए था स्टेटमेंट करने से पहले उसकी वो तस्दीक करते, या एटलीस्ट हमें कॉल कर देते, तो हम भी उनको कहते कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। खान साहब पे आज एक और चार्ज फ्रेम हो गया, किस तरह से आप इन सारी चीज़ों पर डिपेंड? देखिए, ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मैंने हिस्ट्री में पहली मरतबा देखा कि इलेक्शन कमीशन वहाँ से चल करके इतने हार्ड टाइम में आकर के सिर्फ आप इंडाइट करा रहे। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दुनिया को दिखाना है मैंने इंडाइट कर लिया, लेकिन याद रखना आप खान साहब पे और कितनी इंडाइट लगाएंगे। आप पे अवाम इंडाइट कर चुकी है चोरी का, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप सजावार होंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर बल्ले को रिस्टोर नहीं करती, उसके बाद ज़ाहिर आज़ाद ही लड़ेंगे आपके उम्मीदवार जो हैं, तो देखिए
क्या कंसिडर करेंगे आप आज़ाद उम्मीदवार आपके जो हैं, देखिए हम या आप बाइकाट की बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे कि ज़रूरी नहीं है अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई ख़ास बात है, आप हमें कोई और निशान देते हैं। कानून यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक कामन सिंबल होना चाहिए, एक ही सिंबल होना चाहिए, चाहे वो हमारा जो भी है वो सिंबल होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और आप अगर रिकॉल करना चाहते हैं ये रिकॉल नहीं कर सकते। मुझे कभी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इसको, वैसे भी ये मैटर रिजॉल्व होना ही था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ऐसे जाने नहीं देगी। ये जमहूरियत के आने वाले, मैं समझता हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ और फ्यूचर, चिल्ड्रंस फ्यूचर, ये हमारी एक ओब्लिगेशन है जमहूरियत को इस्तेकाम देने के लिए। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात को कंसिडर करेगी कि इलेक्शन से, हमसे जो इलेक्शन का सिंबल है वो वापस लिया जाए। मैं इतना कभी आपको कह सकता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। अगर फॉर एग्जांपल नहीं करती तो अगर फॉर वट एवर रीज़न नहीं भी करती फिर भी हम इलेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन ये जमहूरियत का नुकसान होगा। ये देखो हार्स ट्रेडिंग की बुनियाद होगी। ये मैं समझता हूँ जितना नुकसान आप करें इकानमी का उसका होगा। अगर आप लाहौर की मिसाल ले लें, वहाँ आपकी कितने सीटें हैं? 14 आपकी नेशनल असम्बली की सीट्स है। वहाँ ऑलमोस्ट 28 आपके पास जो सीट्स है वो प्रोविंशियल असम्बली के हैं। एक सीट पे आपके जो 5-5, 6-6 कैंडिडेट लड़ रहे होंगे, तो 100 निशानात पे आप इलेक्शन लड़ रहे होंगे, तो लोग भी कंफ्यूज होंगे, पार्टियां भी कंफ्यूज होगी, हमारा वोटर सपोर्टर कंफ्यूज होगा। तो आपने एक पॉलिटिकल प्रोसेस से एक पॉलिटिकल पार्टी को इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट निकाल दिया, जो कि इलीगल है, मैं समझता हूँ। सर ऑन अ लाइटर नोट, आपके साथ जो है वो कोर कमेटी के और मेंबर्स भी मौजूद हैं। अगर बैड का निशान जो है वो नहीं, तो फिर कोई दूसरा निशान क्या हो सकता है? देखो दूसरे निशान पे तो देखेंगे, लेकिन क्या अगर हमसे निशान लिया जाता है वो प्लान बी तो ज़रूर होगा, हम कंसिडर करेंगे। लेकिन आगे क्या होता है, सबसे पहले वैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी हम करेंगे तो एक्शन कर ले। देखिए अदलिया में जल्दी होना चाहिए था। एक बात ये बताऊँ आपको, जब लास्ट टाइम पेशावर हाई कोर्ट में भी हेयरिंग हुई थी, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये डीबी सुन सकती है, सिंगल जज नहीं सुन सकता। सिंगल जज आपको सिर्फ स्टे दे सकता है। और ये पूछा गया था कि फर्स्ट अवेलेबल डीबी में ये केस रखे ताकि फैसला हो। उस वक्त भी हम चाह रहे थे कि 1-2 को उस दिन फैसला हो जाते हैं, क्या कि जो भी है एक तरफ हो जाए ये मसला, एंड वी प्रोसीड फर्दर। उस वक्त भी ये रखा था। भाई ये एक्सट्रीम बायस ऑफ द इलेक्शन कमीशन शो कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के इम्प्लीमेंट किए बगैर आप जाते हैं कोर्ट में, और सिर्फ एक पार्टी के ख़िलाफ़ आप जाते हैं, बाकी पार्टियों के ख़िलाफ़ नहीं जाते। PMLN ने आपसे रिकॉर्ड पे 21 दिन का टाइम मांगा, आपने 60 दिन टाइम दिए थे इलेक्शन करने के लिए, आपने 7 महीने हमारे ऑर्डर को रोके रखा था। ये भी अवाम की अदालत में आपको जवाब देना होगा।